नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता सिद्धार्थ गौतम से। सिद्धार्थ गौतम का जन्म मध्य प्रदेश के शहडोल में हुआ। सिद्धार्थ ने बीएससी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। सिद्धार्थ गौतम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाए। फिर सिद्धार्थ ने बालाजी एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग का कोर्स किया और मुंबई में स्ट्रगल के बाद धारावाहिक मेरे साई से टीवी जगत में कदम रखा। फिर कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, शक्ति, बड़े भैया प्यार में, हमारी वाली गुड न्यूज, कुमकुम भाग्य, धार्मिक सीरियल महाकाली समेत 15 से ज्यादा टीवी सीरियल में अभिनय किया है। सिद्धार्थ गौतम ने फिल्म इज शी राजू में भी अदाकारी की है, तो बहुत जल्द एक वेब सीरीज में भी अहम किरदार में नजर आएंगे और अभिनेत्री अदा शर्मा के साथ भी एक म्यूजिक एल्बम में दिखाई देंगे। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। जी बहुत बहुत धन्यवाद भागीरथ जी। जी, सिद्धार्थ जी, बहुत सारे आपने सीरियल्स में काम किया है, आप एनएसडी भी जाना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश आप उसमें सफल नहीं हो पाया। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आपको कब लगा कि आपको एक्टिंग की फील्ड में जाना है और आपको एक्टर बनना है? बचपन से ही स्कूल में जब मैं था, मैं महर्षि विद्या मंदिर से मैंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की है। और कंप्लीट करने के दौरान ही मैंने ये फील किया, जैसे नाटक वगैरह होते थे, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन वगैरह होते थे और डांस कॉम्पिटिशन होते थे, तो मैं इनमें पार्टिसिपेट करता रहता था। तो मुझे मेरी स्टडी से ज्यादा इन सब चीजों में प्राथमिकता मिलने लगी, लोग अप्रिशिएट करने लगे और लोग प्रोत्साहन करने लगे। तो मैंने कहा कि क्यों ना इसमें ही काम किया जाए। जी। तो अच्छा, फिर ये बता। मैंने डिसाइड किया कि मैं एक अभिनेता बनना चाहता हूँ। जी, तो स्कूल के समय से ही आप इस फील्ड में जाना चाहते थे। एनएसडी के लिए आप ट्राई कर रहे थे, फिर क्या हुआ, उसमें सफल क्यों नहीं हो पाया, क्या वजह थी? जी, एनएसडी में एडमिशन के लिए ना उसके पहले बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जो हम्म। वो चाहते हैं कि आप पहले से तैयारी करके आए। ऐसा अच्छा, नहीं है कि वो दर्शकों को कोई मैं थोड़ा एग्जाम ये पहले प्रोसेस बता करेंगे दूं, या कोई आप जवाब दे रहे हो इसके पहले दर्शकों को बता दूं। एनएसडी एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जो कि देश का एक सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित स्कूल है एक्टिंग के लिए, जहां पर सिर्फ देश ही नहीं विदेश से भी लोग यहां पर आते हैं एक्टिंग सीखने। जी, अपनी बात को कंटिन्यू जी कीजिए जी आप। जी बिल्कुल। तो हुआ यूं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स ऐसी थी, मैं अपने फादर के साथ गया था और मैं उस टाइम पे ज्यादा नॉलेज रखता नहीं था इस फील्ड के बारे में। तो मैंने जैसा भी ऑनलाइन वगैरह गूगल वगैरह में सर्च किया, तो मुझे मालूम चला कि एनएसडी, जो कि भारत सरकार की संस्था है, वो आपको एक अच्छा प्रशिक्षण दे सकती है इस विषय में। तो फिर हम्म। उसके बाद मैंने पता किया हर चीज की, तो उसके बाद उनको मालूम चला कि उनके रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, जो कि आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। जिस शहर से मैं आता हूँ, हम्म। छोटे शहर से, शहडोल शहर से, वहां पे पहले से थिएटर के बारे में ना तो कोई जानता है, ना तो एंटरटेनमेंट फील्ड के बारे में लोग जानते हैं। बस लोग वो जानते हैं जो लोग दिखाते हैं, एक्चुअल में एक्टिंग क्या है, रंगमंच क्या है, कला क्या है, इस विषय में कोई नहीं जानता। तो उस शहर से निकल के और फिर एनएसडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करवाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हम्म। था। इस वजह से मैं नहीं हो पाया उसमें। जी, फिर आपने बालाजी का जो एक एक्टिंग स्कूल है, वहां से आपने एक्टिंग सीखी है, तो कैसा एक्सपीरियंस था वहां पर आपका एक्टिंग जी, सीखते वक्त? मैं जब मैंने एनएसडी में नहीं हुआ, तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि लौट के तो मुंबई जाना है, क्योंकि मुंबई ही फिल्म नगरी है और सारी चीजें तो मुंबई से ही होंगी। तो फिर मैं मुंबई आ गया। मुंबई में मैंने पता किया, तो मालूम चला कि बालाजी टेलीफिल्म्स भी एक अच्छा संस्थान है, अच्छा एक्टिंग स्कूल है। तो मैंने वहां से अपना प्रशिक्षण कंप्लीट किया, 4-5 महीने का कोर्स था उनके यहाँ। और बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छी फैकल्टीज थी, बहुत अच्छे टीचर्स थे, हम्म। और पहले से ट्रेंड और पहले से एनएसडी से पास आउट टीचर्स थे। स्टाफ बहुत अच्छा था। तो उस उन्होंने मुझे पूरा प्रशिक्षण दिया और सिखाया और बारीकियां समझाया। अच्छा, उसके बाद फिर जब आपने एक्टिंग से स्कूल से आपने पढ़ाई कंप्लीट की होगी, एक्टिंग में जो स्कूल है वहां से आपने एक्टिंग जी के गुर सीखे होंगे, उसके बाद फिर मुंबई में किस तरह का स्ट्रगल रहा? क्योंकि एक्टिंग तो सीख ली अब आपने, अब आपको काम करना है, तो क्या कुछ था स्ट्रगल का समय, किस तरह जी से जी आपको जी। स्ट्रगल करना पड़ा? या बालाजी से आपने एक्टिंग का स्कूल किया था तो उसका फायदा मिल गया आपको? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कोई फायदा नहीं मिला। ना ही ऐसा कोई प्लेसमेंट मिला, ना ही कुछ मिला। आपको कोई भी स्कूल हो, कोई भी संस्थान हो, सिर्फ आपको तैयार कर सकता है, आपको पॉलिश कर सकता है, लेकिन आप में खूबी होगी तभी आपको काम मिलेगा।
तो मैंने ऑडिशंस देना, प्रोडक्शन हाउस जाना और सब चीजें, अपना सफर शुरू किया। तो मुझे बाद में मार्केट का नॉलेज हुआ कि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और छोटे शहर से आने वालों के लिए तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और कोई बैकअप, कोई गॉडफादर न होने की वजह से भी बहुत कंपटीशन है। हम्म। तो फिर धीरे धीरे मैंने कोशिश अपनी पूरी जारी रखी कि करना है, ऑडिशन देता गया। लेकिन पता नहीं, कहीं ना कहीं कुछ चूक सी लग रही थी। तो मैंने कहा कि अब ऐसे तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि मुंबई में सरवाइव भी करना है और मुंबई में रहना भी है। जी। तो फिर मैंने नौकरी करना शुरू किया, ताकि मेरे फाइनेंस खर्चे कुछ निकल सके। तो नौकरी फिर कहाँ मैंने पर, चार मुंबई साल में? नौकरी मुंबई में की। करना शुरू किया आपने? जी जी, मैंने मुंबई में जॉब किया, वोडाफोन में जॉब किया, अमेजोन कंपनी में जॉब किया, एयरसेल कंपनी में जॉब किया। 4 साल मैंने जॉब किया। मतलब मैं 2013 में मैंने पास आउट कर लिया था बालाजी। उसके बाद हम्म। मैंने 14, 15, 16, 17 मैंने पूरा 4 साल जॉब किया, जी। तो ताकि जॉब। मुझे फाइनेंस का इशू ना हो। मुंबई में रहना है, ये चीज करना है। और जब भी वक्त मिलता था तो मैं ऑडिशंस के लिए निकलता था, थिएटर के लिए निकलता था। थोड़ा हम्म। भी अगर समय मिलता था तो मैं इस चीज के लिए, अपने जिस फील्ड के लिए आया हूँ, जो मेरी लगन है, उस पर मैं पूरा काम करता था। जी। तो पहला ब्रेक कैसा मिला आपको? वो कौन सा पहला ब्रेक था आपका? पहला ब्रेक मेरा मेरे साईं में मिला, जो कि सोनी टीवी में मेरे साईं शो चल रहा था। वो बहुत हम्म। पॉपुलर था, उसका टीआरपी बहुत अच्छा था। और मेरे एक मित्र हैं वीरेंद्र जी, उन्होंने मेरी कला को देखा, और उन्होंने कहीं पे, मैंने ऑडिशन दिया था, मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने कब उनके पास अपना ऑडिशन दिया था। लेकिन उनका सडनली मुझे कॉल आया, और उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है और आप करना चाहेंगे? तो मैंने कहा क्यों नहीं करना चाहूंगा। हम्म। तो उन्होंने कहा कि लुक टेस्ट दे दीजिए थोड़ा सा आके। तो मैं चला गया उनके ऑफिस में। एक्चुअली उस दिन मैं ऑफिस में ही था अपने, जी। लेकिन मैं ऑफिस छोड़ के, और मैनेजर को किस तरह बताया, लेकिन उन्होंने मुझे छुट्टी नहीं दी। लेकिन फिर भी मैं भाग गया और उस वजह से मेरा जॉब भी चला गया एक्चुअली। बट अच्छा। लेकिन मेरा, मेरे साइड में मेरा सिलेक्शन पक्का हो गया। जी। वैसे भी आप जॉब तो कर रहे थे आप, क्योंकि आप जी चाहते थे कि जब तक आपको काम मिलना शुरू नहीं हो तब तक आप जॉब करते रहेंगे। और फिर उसके बाद क्या जॉब जी कंटिन्यू किया आपने, कहीं दूसरी जगह जी। ट्राई किया, या फिर आप पूरी तरह से फिर आप एक्टिंग फील्ड में आ गए? नहीं, जॉब तो मैंने कंटिन्यू, जैसे, नहीं नहीं, एक्टिंग फील्ड में तो मैं आ ही चुका था। बट क्या हुआ कि जैसे मैंने मेरे साइन कर लिया, उसके बाद फिर मैंने अपना जॉब भी कंटिन्यू किया। छुट्टी ले ली थी, जब तक मेरा शूट चल रहा था तब तक मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली अच्छा। थी। जो फिर लेकिन जब जिसमें, मैं जॉब में जाने लगा तो, सिद्धार्थ जी, जिसमें आप जॉब कर रहे थे, जिस बीच में जी, आपको ये मेरे साय मिली, उसी में आपने कंटिन्यू किया, या फिर दूसरी जॉब आपने किया आपने? नहीं नहीं, उसी जॉब में मैंने कंटिन्यू किया, उसी जॉब में मैंने कंटिन्यू किया। मैं वोडाफोन में ही था, हाँ। वोडाफोन गैलरी में मैं अच्छा, काम आप करता था आपने अपने एज अ बॉस को कस्टमर पटा लिया सर्विस था वो एग्जीक्यूटिव के नाराज? पोस्ट पे था। आपने अपने बॉस को पटा लिया था क्या? जी 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 क्योंकि नाराज हो गए जी जी होंगे, जी, मैंने क्योंकि आप उनको, बिना नहीं, बताए चले गए वो थे आप। एक्चुअली मुझसे काफी, वो, हाँ, वो मुझसे पहले से ही प्रभावित थे, और वो एक्टिंग फील्ड को लेके मेरे साथ सीरियस रहते थे कि अच्छा तेरा ये ऑडिशन है, तू जा, ये वो करके। हाँ। फिर चीजें ऐसी बदली कि जब मैंने मेरे साथ कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर ऑफिस गया मैं जब अपने, तो जब छुट्टी, जब ये सब छुट्टी वगैरह निकल गई, और जब ऑफिस गया मैं अपने, तो ऑफिस में जाने के बाद मुझे मालूम चला कि मेरा मैनेजर चेंज हो गया है। हम्म। जो मेरे मैनेजर थे, मेरे जो सीनियर थे, तो उस वजह से, और फिर मेरे को फोन आने लगे और भी चीजों के लिए, जैसे शोज के लिए और भी टीवी शोज के लिए। तो मुझे लगा कि कोई एक चीज ही शायद अब हो पाएगी, जॉब जी। या फिर ये। तो फिर मैंने जॉब को रिजाइन करके शो छोड़ना पड़ा मुझे। हम्म। अच्छा, हमारी वाली गुड न्यूज बड़ा ही फेमस सीरियल रहा है, इसमें जूही परमार के साथ आपने अभिनय किया है। तो जी जी कैसा जी था एक्सपीरियंस उनके साथ काम जी करने का, जी जी। क्योंकि बड़ी एक्ट्रेस हैं वो? बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत एडवांस तरीके से वो लोग परफॉर्म करते हैं, जिस तरह से उनका बैकग्राउंड रहा है एक्टिंग को लेके। वो पहले कुमकुम एक सीरियल आता था, उसमें भी काम कर चुका है उन्होंने। उनको हम लोगों ने पहली बार कुमकुम में ही देखा था, जो हम्म। कि एकता कपूर का बालाजी का शो था। और उनके साथ पहली बार मैं रूबरू हुआ, उनसे मिला और उनकी एक्टिंग देखी, और जो स्टाफ था, जो क्रू था, जो डायरेक्टर्स थे, और चीजें समझ में आई कि कैसे ये लोग काम करते हैं और किस कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं। वो चीजें मुझे इन्वेंट करनी है, मैंने ये सीखी। जी। अच्छा, धार्मिक सीरियल में भी आपने काम किया, महाकाली में भी आप दिखाई दिए हैं, तो क्या रोल था इसमें और कैसा जी जी एक्सपीरियंस जी था? और क्या कुछ डिफरेंस होता है जब आप एक डेली सोप कर जी रहे होते, दूसरी तरफ धार्मिक सीरियल होते हैं, तो क्या कुछ डिफरेंस रहता है? क्योंकि अक्सर हमने कुछ देखा है, मैंने भी कुछ वीडियोस देखे, जो धार्मिक सीरियल बनते हैं ये क्रोमा में बनते हैं अक्सर ज़्यादातर, और जो डेली सोप है वो तो सेट लगते हैं, कभी कभी बाहर भी जी जी शूट होते हैं। तो ज़्यादातर क्या जो धार्मिक सीरियल होते हैं एक ही जी सेट जी में होते हैं, पूरे के पूरे क्रोमा में शूट होते हैं, या फिर कुछ और सेमी क्रोमा भी इस्तेमाल किया जाता है? जी, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही अलग होती है, डिफरेंट होती है। जो माइथो शोज होते हैं, धार्मिक हम्म। सीरियल, एक्चुअली हम लोग हमारी लैंग्वेज में माइथो कहते हैं।
तो वो जो होते हैं उनके लिए ना पूरा अलग ही सेटअप होता है, अलग ही चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप कि इधर आज शूट कर लिए, उधर आज शूट कर लिए, आज इधर कर लिए। उनको प्रॉपर एक वे, पूरा एक प्लेस चाहिए प्रॉपर पूरे शो के लिए, तभी हम्म। वो एक्टर परफॉर्म कर पाएंगे। और वो लोकेशन जो उनको दिखानी है, जैसे कि हिस्टोरिकल चीजें दिखानी है, पुरानी चीजें दिखानी है, पुरानी सभ्यता दिखानी है, वो प्रॉपर उस चीज को कंटिन्यू कर पाएंगे। ऐसा नहीं है ना कि कोई चीज तोड़ी फोड़ी और फिर बना के दिखा दिए। हम्म। उनको प्रॉपर पूरा दिखाना पड़ता है, बारीकियों के साथ काम करना, बहुत बारीकियां समझनी पड़ती है माइथों में, जी। क्योंकि उसमें कोई भी मिस्टेक, क्योंकि वो चीज पहले हो चुकी है, काल्पनिक कहानी नहीं है हम्म। वो ऐसी हो चुकी है। उस कहानी पे आपको जब बनाने का चैलेंज मिलता है तो आप उसमें मिस्टेक नहीं कर सकते, क्योंकि लोग ऑलरेडी उस चीज के बारे में जानते होते हैं। बिल्कुल। और ये ध्यान भी रखना होता होगा कि कोई ऐसे जी शब्द इस्तेमाल ना हो जाए, कोई ऐसी चीज ना दिखा दे जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो जाए। जी जी जी, धार्मिक भी और भी बहुत सारी बारीकियां होती हैं। हम लोग तो कलाकार हैं और हम लोग को इतना, हमको सिर्फ अपनी कला से संबंधित चीजें मालूम होती हैं। हम्म। लेकिन जो क्रिएटिव टीम होती है, जो बैकग्राउंड होता है, और जो पीछे हमारे डायरेक्टर्स काम करते हैं, राइटर होते हैं, ये लोग बहुत सारी चीजों का बारीकी से ध्यान रखते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए फ्यूचर में। हम्म। सीरियल तो आपने बहुत सारे किए, 15 से ज्यादा आपने सीरियल किए, लेकिन एक फेमस और सीरियल है, जी उसका मैं जिक्र जी जी करूंगा, कुमकुम भाग्य। इसमें भी आपने काम किया, तो इसमें क्या कुछ रोल था जी और जी कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जी बड़ा ही जी काफी लोकप्रिय और पॉपुलर सीरियल रहा है ये। जी जी जी, ये कुंकू भाग तो जब मैं अपने ट्रेनिंग के दौरान, बालाजी का ही शो है ये, हम्म। और जब मैं अपने ट्रेनिंग के दौरान था तभी मैं ये शो देखता था। और अबीर जी जो है, उसमें जो मुख्य कलाकार है, तो उनको भी मैं देखता था, वो निकलते थे मेरे सामने से। और मतलब मैं कभी मिल नहीं पाया। हम्म। लेकिन जब मुझे ये कुमकुम भाग के लिए ऑफर आया और जब मैंने ये परफॉर्म किया उनके साथ, तो बहुत ही अच्छा, मेरा किरदार एक इलेक्ट्रिशियन का था, लेकिन जब उनके साथ मैंने परफॉर्म किया तो बड़ा ही अच्छा लगा। और बड़ा ही मतलब एक नई चीज ये सीखने को मिली कि लीड के कलाकार कैसे काम करते हैं, जी। कैसे उनके बिहेव है, एक्टिंग को लेके वो क्या समझते हैं, ये चीज समझने का मौका मिला। हम्म। अच्छा, एक वेब सीरीज में भी आप जल्द नजर आने वाले हैं, कौन सी वेब सीरीज है ये और क्या कुछ रोल है उसमें आपका? जी जी जी, एमएक्स प्लेयर पे रिलीज होगी। अभी ज्यादा चीजें डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि क्योंकि अभी इसकी अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है और काफी हम्म। चीजें फाइनलाइज होना बाकी है। और तो फिर जब ये फाइनलाइज हो जाएगी तभी मैं कुछ इन्फॉर्म करना समझूंगा, जी। अच्छा, एक क्योंकि शूट म्यूजिक। से पहले कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, खूबसूरत अभिनेत्री अदा शर्मा, इनके साथ भी आप एक म्यूजिक एल्बम में नजर आने वाले हैं, तो जी क्या कुछ एक्सपीरियंस था इनके साथ काम जी करने जी का? जी 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 जी, एक्सपीरियंस तो वैसे जैसे मेरा पुराना एक्सपीरियंस था वैसे ही था, जो जो मेरी चीजें थी, जो मुझे करना था वैसे ही था। बट पहली बार मैं कोई एल्बम शूट किया, तो ये एक्सपीरियंस था कि किस तरह से पूरा पावर ऑफ वन शॉट देना पड़ता है, पूरा एक वेव एक सॉन्ग चलता है, और उसमें ही आपको एक भी मिस्टेक किए बिना पूरा कम से कम 15 से 20 मिनट का विदाउट एनी टेक, तो हम्म। आपको पूरा परफॉर्म करना पड़ता है। कोई भी मिस्टेक अगर हुई तो वो फिर से रीटेक में जाएगा। तो ये चीज सीखने को मिली। अच्छा, जैसे कि आप शहडोल से आप मुंबई गए हैं, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको बताया था कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे इस फील्ड में आगे जाना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या वो जी सपोर्ट में थे या फिर वो चाहते थे कि आप इस फील्ड में ना जाए? नहीं, वो उनका मानना ये था, हमारे यहाँ शहडोल शहर में क्या होता है ना कि आप पढ़ाई कर लीजिए, अच्छी खासी एक नौकरी कर लीजिए, आपकी अच्छी खासी सैलरी होगी, फिर उसके बाद आप शादी कर देंगे, तो वो ये हम्म। समझते हैं कि अब ये सेटल हो गया। जी। तो वो थॉट रखते हैं हमारे शहर के लोग। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मुझे एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना है या स्पोर्ट्स फील्ड में जाना है, तो हम्म। वो लोग थोड़ा सा सपोर्ट करने से घबराते हैं, हिचकिचाते हैं। लेकिन जब मेरी फैमिली ने मेरी जिद देखी, मेरी लगन देखी, और उनको ये पूरा आभास हो गया कि हाँ ये कर लेगा और इसको यही करना है, जी। तो फिर उनका सपोर्ट प्रॉपर मुझे मिला। अच्छा, जब एक छोटे शहर का एक बंदा, एक व्यक्ति जब बड़े शहर में जाता है मुंबई में, तो सबसे पहले क्या फील करता है वो? आपने सबसे पहले क्या महसूस किया जब मुंबई गए आप? क्योंकि माया नगरी आपने बहुत सुना होगा, ग्लैमर फील्ड है। सबसे पहले दिन जब आप मुंबई गए, कैसा नज़ारा था? क्या लगा आपको? क्या फील किया आपने वहां पर? मैं अगर सच में, अगर मैं अपने दिल की बात बताऊं, तो मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। अच्छा। हाँ, मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं अपने शहर को कैसे दिखा पाऊंगा इतने बड़े शहर में, हम्म। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने शहर के रूप में। हम्म।
है ना। तो वो चीज मैं कैसे दिखा पाऊंगा, क्या मैं, और यहाँ की बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी है, चीजें, गाड़ियां, ये सब शोर शराबा, और और हर आदमी बिजी है अपनी अपनी लाइफ में, किसी से कोई मतलब नहीं है, लोग कैसे रह रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, काफी चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंस। मुझे सपना जैसे माया नगरी है, ये सपने जैसी ही हाँ। है आज भी। और मेट्रो का सफर कैसा रहा आपका? मेट्रो का सफर, वहाँ की लोकल, मेट्रो तो मुझे लगता है कि नहीं, और 2014 में खास मुंबई में आ खास गई तौर पे थी। वहाँ की लोकल का सफर में, जो लोकल ट्रेन है उसका सफर का एक्सपीरियंस मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जो जी जी जी। हमने कई वीडियोस देखे, हमने इतनी भीड़ें रहती कहीं हैं, भी आपको अगर जल्दी, बिल्कुल इतनी भीड़ रहती है कि जी जो जी चढ़ जी गया जी है वो उतर नहीं पाता, बड़े मुश्किल से उतरता है, और जो उतरना चाहता है कभी कभी वो जी दूसरे स्टेशन में उतर जाता है। तो बड़ी धक्कम धुक्का हमने देखा, बड़ी जी ही जी जी। कशमकश रहती है, हाँ हौश-पौश रहता हाँ है हाँ। स्टेशन में। जी जी जी। वो एक्सपीरियंस भी मेरा काफी अच्छा था। जब मैं फर्स्ट टाइम पे लोकल में सफर किया तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कहाँ आ गया, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि एक से एक के बाद एक सब चिपके हुए लोग, एक के साथ एक खड़े हैं, और सर 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 दो दो तीन तीन मिनट में स्टेशन आते हैं वहां पे, जी। तो उतरते हैं एकदम, फिर चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं, फिर एकदम चढ़ते हैं। बस तो आप जब तक ये समझेंगे ना फर्स्ट टाइम कि ये हो क्या रहा है, तब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। वहां की रफ्तार इतनी। बिल्कुल। अच्छा, फिल्म है एक, इज शी राजू, बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ नाम लग रहा है, तो किस तरह की फिल्म है ये, और जी इसमें क्या कैरेक्टर था ये बताएं जरा आप। जी। एक्चुअली मुझे इस तरह की फिल्म जो है कॉमेडी फिल्म है, हाँ। कॉमेडी ड्रामा दिखाया गया है इसमें। और ये सचिन शर्मा जी की फिल्म है, हम्म। और जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। और मैंने ये ऑडिशन भी मैंने कभी कहीं दिया हुआ था, तो इस फिल्म के लिए मुझे सेलेक्ट किया गया जी। सडनली। और जब ये फिल्म मैंने की तो मुझे, जब मैं सेट पे गया तो मुझे किरदार दिया गया था कि ऑटो ड्राइवर का आपका कैरेक्टर है। हाँ। तो जब मैं सेट पे पहुंचा और मेरी ये लाइंस हैं, जब मुझे कॉस्ट्यूम वगैरह, ड्रेसअप वगैरह करके, मेकअप वगैरह करके जब मैं सेट पे पहुंचा, तो डायरेक्टर ने मुझे देखकर ये बोला कि ये किस एंगल से ऑटो ड्राइवर लग रहा है, ये इतना गोरा चिट्टा है, इतना बढ़िया हाँ। दिखता है, इसकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, इसको ऑटो ड्राइवर कैसे बनाऊं। तो वहां पे एक और शूट चल रहा था, इश्क में मर जावा, हम्म। जो कि दूसरे प्रोडक्शन हाउस का था। तो वहां से किसी मेकअप मैन को बुलाया गया और बोला कि इसको ऐसा बनाओ कि ऑटो ड्राइवर दिखे। हाँ। तो मेरा मेकअप वेकअप किया गया, बड़ा डार्क मेरा वो किया गया, मेरे को खूब ज्यादा एकदम डार्कनेस दी गई, और टीका वीका लगाया गया। तो फिर मैं प्रॉपर जब ड्रेसअप में नहीं, आया तो हालांकि फिर मैं इसमें प्रॉपर, इसमें मैं एक खुद ही भ्रांति अपने आप को जरूर नहीं है पहचान सिद्धार्थ पा जी, रहा मैं था कि मैं। इसमें जरूर कहना चाहूंगा कि ये भ्रांति है कि अगर ऑटो ड्राइवर होगा तो उसका जी डार्क मेकअप करो। मैंने जी कई देखे हैं ऑटो रिक्शा वाले, ऑटो ड्राइवर बिल्कुल गोरे रहते हैं, खूबसूरत रहते हैं कई लोग, तो ये कहीं ना कहीं भ्रांति जरूर है। कहते ना कि फिल्में में कुछ दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, वरना इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि अगर ऑटो जी ड्राइवर है जी तो जी उसको डार्क मेकअप करना पड़ेगा, जी ऐसा जी। तो मैंने अक्सर देखा नहीं है, और रियल जिंदगी में ऐसा होता भी नहीं है। अच्छा चलिए, हम नहीं, कुछ, जी, अच्छा, आप, एक्चुअली डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, इस वजह से ऐसा हुआ। बिल्कुल। अच्छा सिद्धार्थ जी, आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारे टीवी सीरियल्स किए हैं आपने, फिल्में आपने इशी राजू की आपने, तो कोई अगर जी। संवाद आपको याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। आ, संवाद तो ऐसा है कि मान लीजिए जैसे कि जब मैंने पहला शो किया मेरे साइड, हाँ। तो जब मुझे डायरेक्टर ने सीन समझाया और मुझे कहा कि ये आपका सीन है, ये आपकी लाइंस होंगी और ये चीजें होंगी, तो मैं बहुत नर्वस था और बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि मैं पहली बार कोई शूट कर रहा था, हम्म। पहली बार कोई सीन परफॉर्म करने जा रहा था एज एन एक्टर। और ये इस बात का भी डर था कि अब मुझे लोग देखने जा रहे हैं, हम्म। कि अब मैं आऊंगा टीवी पे करके, ये बात की श्योरिटी हो गई थी। तो वो जो सीन था उस बात पे मैं उतना समझ तो नहीं पाया, लेकिन नर्वस बहुत था। लेकिन जब मैंने वो सीन किया हम्म। तो वो सीन बड़ा ही इजीली मेरे से हो गया, और बड़ा ही मतलब सॉफ्ट वे पे हो गया, मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। जी। और जब मैंने अपना सीन देखा तो मुझे मालूम चला कि मैंने क्या किया है। तो ये एक्सपीरियंस मेरा बड़ा ही अच्छा था, और फिर मुझे मालूम चला कि हाँ, अब मैं इस फील्ड में काम करने लायक जी, हूँ। तो कोई 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 डायलॉग आपको इस सीरियल का या किसी दूसरे सीरियल का अगर आपको याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। जी, बस ये एक ये वाला डायलॉग है मेरे साय में कि जब महालसापति जी के फैमिली से मेरी पांव पकड़ी होती है, जैसे मैं उनके दामाद बनने जा रहा होता हूँ, जी। ये सीन है उसमें। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप आइए, लाइए लाइए पैर रखिए इसमें करके।
तो मैंने कहा नहीं नहीं रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, हम चाहते हैं तो थोड़ा वो बस उसी ये एक अंदाज में आप लाइन है बोलिए। मुझे आप जो आप याद आप है। स्टोरी मत सुनाइए, स्टोरी तो हम आप बता ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं उसी जी जी अंदाज जी। में थोड़ा कोई एक डायलॉग हो जाए जैसे डिफरेंट जैसे अंदाज मान में। लीजिए वो सीन चल रहा है तो मैंने कहा जी जी जी। कि नहीं जी जी रहने दीजिए, इसकी जरूरत नहीं, बस इतना ही। अच्छा, कुछ और आपने थिएटर भी किया, आपने कुछ थिएटर के भी संवाद, बड़े बड़े संवाद होते हैं, और अक्सर जब हम मुंबई में, मैंने देखा है जो आर्टिस्ट ऑडिशन जी देने जाते हैं तो कुछ अपना एक मोनोलॉग भी तैयार करके रखते हैं, अपनी स्क्रिप्ट भी कुछ तैयार करके रखते हैं। तो जी आपने जी भी कभी कुछ तैयार की होगी, ऐसा कुछ याद जी हो जी तो उसमें से कुछ डायलॉग सुना दीजिए जी आप। जी 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 जी। मैं आपको अपनी बुंदेलखंडी लैंग्वेज में ही सुना देता हूँ, प्लीज। अपने शहडोल की और अपने रीवा साइड की ही लैंग्वेज है ये। जी। तो जैसे एक बहन है जो अपने भाई से बहुत प्यार करती है, एक भाई है जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, हम्म। और वो अपनी बीवी को समझा रहा है कि देखो ऐसा नहीं होता है। तो बस वो एक थोड़ा सा सीन है, मैं आपको डायलॉग के रूप में बताना चाहूंगा। प्लीज। एक तो ससुराल जाते ही विद्या को ऐसे दिन देखने को मिले, और तुम चाहती हो कि हम उससे पैसे लें बिजनेस करने के लिए? नहीं, हम अपना बिजनेस करने के लिए ना विद्या से पैसे नहीं ले सकते। सरकार की जो योजना है अब यही विद्या के जीने का सहारा है, और तुम चाहती हो कि मैं वो सहारा भी इससे छीन लूं। हम भाई हैं उसके, अगर उसकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसे तकलीफ में भी न डालें। मैं चाहूंगा अपनी बहन से मिलने, इसलिए नहीं कि मुझे उससे कुछ लालच या कुछ चाहिए, सिर्फ इसलिए ताकि शायद मुझसे मिलकर उसका मन हल्का हो जाए। बहुत बढ़िया, जब आप हम उससे बात करते हैं तो आप डिफरेंट दिखते हैं, और जैसे आपने संवाद बोलना शुरू किया थोड़ा सा डिफरेंट जी आपका अंदाज हो गया। बिल्कुल होता ही ऐसा ही, क्योंकि उसमें एक्सप्रेशन होता है, जी जी फिर डायलॉग को बहुत हमको एक बहुत एक अच्छे तरीके से जी बोलना पड़ता है ताकि जो उसकी क्लैरिटी है वो दर्शकों तक बहुत ही अच्छे से जी जी। पहुंचे। अच्छा, बुंदेलखंडी भाषा भी आती है एक्चुअली आपको? एक्चुअली होता क्या है एक्टिंग में, जी जी, बोलिए। एक्टिंग में क्या होता है, कला में क्या होता है, कि जब आप ऐसे डायलॉग बोलते हैं ना तो सारी चित्रान, सारी चीजें, सारा विजुअल आपके सामने होता है। हाँ, तो बिल्कुल। वो आप गड़बड़ कर ही नहीं सकते। हम्म। और नहीं, मुझे लगता है कि तो ऐसे ही डायलॉग वो याद हो चीजें ऐसी सकता हो है। जाती है। जैसे आपसे मान लीजिए अभी जो संवाद अभी हो रहा है, तो हाँ, अभी ये विजुअल मेरे आंखों के सामने और ये माइंड में चल रहा है, तो बिल्कुल। वही और सीन पे दिखाना होता है। इतने बड़े बड़े डायलॉग होते हैं, अगर विजुअल जहन में चल रहा होता है तो डायलॉग भूलते भी नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे से डायलॉग की डिलीवरी होती है। इसलिए वो फिल्म भी बनी है दृश्यम, जिसमें अजय देवगन साहब हैं, जी और बड़ी अच्छी फिल्म है वो दृश्यम। उसको जिस तरह से दिखाया गया है कि जो चीज़ जी हमको बोलना है वो चीज़ की उन लोगों जी ने, जी भले दूसरे दिन की थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी। अच्छा, बुंदेलखंडी जी भाषा भी आती है जी आपको, तो अगर बुंदेलखंडी जी में कोई डायलॉग हो जाए, या फिर जो जी बड़ी फेमस डायलॉग हैं, अगर उसको अगर आप बुंदेलखंडी में अगर आप सुना दें हमारे दर्शकों को तो बड़ा अच्छा लगेगा। कोई भी फेमस जी। डायलॉग जो आपको याद हो, उसको एक मैं बुंदेलखंडी भाषा अपना में। ही कुछ बनाया हुआ आपको सुना देता हूँ, कोई प्लीज। फिल्म का सुनाने की मुझे आवश्यकता नजर नहीं आ रही है। प्लीज। हम तो सिर्फ कह रहे हैं ना कि वहां न जाए, काहे जा रहे हैं वहां, है तो सुन, तो बम्बई उम्बई न जा, है तो यह रहा, है घर के इकलौता लड़के आए, है कोई हार्डवेयर की दुकान खुला देखे, है तो यहाँ बढ़िया सीमेंट वेंट गिट्टी रेता बेचे और बढ़िया खुशी खुशी अपन जीवन बिता, काहे वहां धक्का मुक्की में, ऐसा नहीं मिला काम, ऐसा नहीं मिले, है लोगों की जिंदगी निकल जाती घिसक घिसक। बहुत खूब। अभी जब तो आप सुन, मुझसे, तो घर में रह और बढ़िया। जी, जब आप मुझसे नॉर्मल बात करें तो इतने जी प्यारे दिख रहे हैं, इतने खूबसूरत दिख रहे हैं, बहुत ही भोले वाले। जैसे आपने अंदाज में इसको पकड़ा, ऐसा लगा जी कि अरे संभल के बात करनी पड़ेगी आपसे। तो अंदाज ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है जब हम उस जी एक्टिंग की मूड में जी जाते हैं। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो जो जी बड़ा जी फेमस डायलॉग है जी 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 शाहरुख खान का, कि मैं भी थोड़ा उस डायलॉग को भूल रहा हूँ, लेकिन डॉन फिल्म का बड़ा फेमस डायलॉग है कि हमें तो 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना आसान नहीं, मुश्किल है। ऐसे कुछ समथिंग डायलॉग है, आपको ज़्यादा बेहतर याद होगा क्योंकि आप अभिनेता हैं, इस फील्ड से जी हैं जी। आप। तो अगर इस डायलॉग को अगर आप बुंदेलखंडी में अगर आप बोले तो ज़रा हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे कि डॉन अगर बुंदेलखंडी होता जी तो वो कैसे बोलता है।
अगर आपको डायलॉग याद है तो। डायलॉग याद तो है, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगा। प्लीज। उतना तो याद नहीं है कि एक एक बात समझ लो रोमा, एक बात, 11 मुल्कन की पुलिस ना हमें ढूंढ रही है, ये बात जान ले। हैं? अब दान का पकड़ा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वाह, जबरदस्त, बेहतरीन अंदाज ये था। और मुझे लगता है कि इसमें शायद जो बुंदेलखंडी जो भाषा है, अक्सर इसको डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने इसको जी हिंदी फिल्मों में इस्तेमाल किया है, क्योंकि बड़ी खूबसूरत भाषा है ये। और जैसे ये जब जी जी इसका इस्तेमाल होता है फिल्मों में, तो जी एक 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 अलग ही दृश्य होता है इसका, तो बड़ी खूबसूरत है। बहुत सारी फिल्म हमने देखी, आजकल तो जी बहुत जी सारे जी टीवी सीरियल्स हैं। हप्पू की पलटन देख लीजिए, जी उसमें तो वो बुंदेलखंडी जी पूरा टच जाता है, वो तो बड़ा ही जी खूबसूरत लगता है। अच्छा, बाकी जी। हॉबीज क्या है आपकी? सुशांत जी की एक फिल्म आई थी, जी, फिल्म बिल्कुल आई थी बिल्कुल, बताएं, कंटिन्यू करें आप। सोन चिरैया करके। जी। तो तो उसमें मुझे सुशांत जी से रूबरू होने का मौका मिला, और हाँ। जैसे अभी आपने बुंदेलखंडी की बात की, तो उसमें आशुतोष राणा जी का और पूरे फिल्म का जो सीन है वो बुंदेलखंडी के ऊपर ही है। जी, तो ये तो बुंदेलखंडी को प्राथमिकता दी जा रही है, और इंडस्ट्री के लोग भी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो कैसा रहा आपकी मुलाकात जब सुशांत सिंह राजपूत से आप मिले थे? अब वो हमारे बीच में नहीं है। खबर जब आपको मिली होगी तो दुख तो हुआ होगा, और शॉक्ड भी जी होंगे जी आप, क्योंकि किसी ऐसे अच्छे इंसान से जब जी बहुत। मुलाकात होती है तो और जी हमारा जब अपनापन जुड़ मुझे जाता है खबर उनके मिली साथ। तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि जो जब मैं उनसे, जी जब मैं उनसे मिला था तो मुझे सारी चीजें मुझे मेमोराइज होने लगी कि मैंने कैसे उनसे मिला था, मेरी क्या बातचीत हुई। मैंने उनको एकदम फ्रंट टू फ्रंट बात की, और बड़े ही सुलझे हुए स्वभाव के व्यक्ति थे हुँ। वो, और एक बहुत अच्छे कलाकार। और एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मैं उनसे मिला तो एक बहुत अच्छा इंसान भी मुझे उनमें नजर आया। तो बिल्कुल, बस बिल्कुल, यही और उनकी एक्सपीरियंस था, यादें और हमेशा ज्यादा उनके हमारे साथ दिल में रहेंगी। भविष्य में काम करने की सिद्धार्थ जी, इच्छा तो थी, लेकिन बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, बहुत-बहुत जी शुक्रिया समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी 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 जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत थैंक यू बहुत वेरी धन्यवाद। मच। आपकी पूरी। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता सिद्धार्थ गौतम से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।